दिल्ली सहित उत्तर भारत में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ असम में लोग बाढ़ से त्रस्त हैं। राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन से कई इलाकों बुरी तरह से प्रभावित हैं। कुछ जिलों में तो हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि वहां पर भारतीय सेना को अब बचाव के कार्य के लिए बुलाना पड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर सीएम हेमंत बिस्वा से हालात की जानकारी ली और हर संभव मदद की आश्वासन दिया है। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र ने अपने सहयोगी विशाल सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, मेरे विरुद्ध विशाल सिंह ने साजिश रची है। बीती रात 12 बजे तक मैंने टीम के साथ रिपोर्ट तैयार की। मुझे नहीं पता था कि विशाल सिंह मेरे विरुद्ध साजिश रच रहे हैं। मैं पक्षपाती नहीं था। मैं सर्वे के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। खुद को उठाने के लिए किसी को गिराना ठीक नहीं है। मैं अपनी जगह सही हूँ। मैं इस बात से वास्तव में दुखी हूँ। अन्ना हजारे एक बार फिर आंदोलन करने की तैयारी में। इस बार वह महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे। इसकी शुरुआत 9 अगस्त से होगी। तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर जेल अधिकारियों से चाहता है उसके लिए कैदी मीटिंग के नियमों में ढील। वह अपनी पत्नी लीना मारिया पॉल से महीने में 2 बार मिलना चाहता है, जो तिहाड़ जेल में ही बंद है। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग के दावे के बीच एआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने न्यूज़ 24 डिबेट में बताया कि वह फुहारा है। वारिस पठान ने कहा कि मस्जिद के केयर टेकर मोहम्मद यासीन ने भी एक याचिका डाली है। उसने भी कहा है कि यह एक फुहारा है। उन्होंने बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि क्या औरंगजेब इतना बेवकूफ था कि उसने पूरे मंदिर को तोड़ दिया और शिवलिंग को छोड़ दिया ताकि भाजपा उस पर सियासत कर सके। यूपी अजीत मिल के गांव एलची नगर में दादी को पोतों ने बेरहमी से पीटा। पीड़ित के बड़े बेटे ने छोटे भाई व उसके स्वजन पर आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। मामला दर्ज कर पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू की। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार फरवरी-मार्च से पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र ग्वादर जिले में और ईरान में टिड्डों ने जो अंडे दिए थे वह व्यस्त हो चुके हैं। देश में बारिश शुरू होते ही रेगिस्तान की रेतों में तरावट आती है। अफ्रीकी टिड्डे देश की हरियाली के लिए बन सकती है ग्रहण। यूपी कैबिनेट मीटिंग में पीएम ने कहा कि कानून की दृष्टि में सब एक है। सीएम योगी की तारीफ करते उन्होंने कहा कि यदि कानून सबके लिए एक न होता तो योगी सरकार लाउडस्पीकर उतरवाने में सफल न हो पाती। झारखंड के रायपुर दक्षिण से बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर फिर हमला बोलते हुए कहा, जेल भरो आंदोलन से सरकार डरी हुई है। हमने 2 साल का समय दिया था हनीमून बनाने के लिए, इन्हें वो भी नहीं आता। 2 साल में ही सामाजिक व धार्मिक संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। उन्हें रोकने के लिए सरकार को गैर कानूनी आपातकाल घोषित करना पड़ा है। बिहार में बाढ़ की तैयारी में जुटा विभाग। मुजफ्फरपुर में जल संसाधन विभाग मोतीपुर व काटी में 2 टूटे तटबंधों की कराई मरम्मत। आपात विभाग की ओर से जिले में अलग अलग तटबंधों पर 59 कमजोर स्थानों की मरम्मत का निर्देश जल संसाधन विभाग को दिया गया है। 338 नाविकों व 155 गोताखोरों की सूची बनाई गई है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में एक एजी पैरविलन लगातार इस बात को लेकर अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहा है कि इस हत्याकांड के बारे में उसके जरा भी भनक नहीं थी। एजी पैरविलन को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह मात्र 19 साल का था। उस पर आरोप लगा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में इस्तेमाल होने वाली बैटरी का इंतजाम उसने किया था। बाद में कोर्ट ने भी उसे दोषी पाया। गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने गेहूं निर्यात पर लगाई रोक। रूसी गेहूं की सप्लाई रुकने से मिस्र के सप्लाई मिनिस्टर अली महसूल ने कहा कि उनकी सरकार भारत से 5 लाख टन गेहूं खरीदेगी। दुनिया में गेहूं के सबसे बड़े आयातकों में मिस्र है। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण गेहूं की सप्लाई मिस्र को नहीं मिल पा रही है। रूस और यूक्रेन दोनों ही गेहूं के बड़े निर्यातक देश हैं। ड्राइवर एजुकेशन पोर्टल जितोबी ने ड्राइव करने के लिए दुनिया के शीर्ष 10 खतरनाक देशों की सूची प्रकाशित की। विश्व में सबसे शीर्ष पर दक्षिण अफ्रीका का नाम रहा। अमेरिका को 5.3 स्कोर दिया गया, वहीं भारत को 5.48 का स्कोर दिया। अमेरिका के लिहाज से यह स्कोर चिंताजनक है, जबकि भारत ने इस दिशा में अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा दोनों देशों के बीच बने मजबूत रिश्ते को दिखाती है। हालांकि प्रधानमंत्री पहले भी नेपाल की यात्रा पर जा चुके हैं, पर यह दौरा पिछले दौरों की तुलना में अलग और अधिक महत्वपूर्ण था। इस बार प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के विशेष न्योते पर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी पहुंचे थे। दोनों नेता गर्मजोशी के साथ मिले और बिजली, शिक्षा और कारोबार क्षेत्रों में 6 समझौते पर दस्तखत किए। पाकिस्तान संसद ने 1974 में अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया था। एक कट्टरपंथी ने अहमदिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 35 वर्षीय शख्स की उसकी आस्था की वजह से चाकू घोंपकर हत्या कर दी। यह वारदात मुल्क के पंजाब प्रांत में हुई। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।